चांदनी तितली। एक दफा का जिक्र है, एक पुरअमन गांव था जो ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वाक़या था। वहाँ एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम आन्या था। वो अपनी फितरत से मोहब्बत के लिए मशहूर थी, खास तौर पर तितलियों से। हर शाम वो मैदान में जाती और देखती कि तितलियां कैसे खुशी से सूरज गुरूब होने के वक्त उड़ती हैं। इसकी सबसे पसंदीदा तितली एक नायाब चमकदार चांदी की तितली थी, जिसे और कोई नहीं देख सकता था। आन्या ने इसे लूना का नाम दिया, क्योंकि इसके परों में चांदी जैसी चमक थी। एक रात जब चांद अपने पूरे यौवन पर था और अपनी चमक बिखेर रहा था, आन्या ने कुछ अजीब देखा। इसकी खास तितली लूना इसके कमरे में आई और एक नरम सरगोशी जैसे लहजे में बोली, आन्या, तुम्हें एक जादुई सफर के लिए चुन लिया गया है। मेरे साथ चांदनी मैदान तक चलो। आन्या खुशी और तजस्सुस से भर गई और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली और लूना का पीछा करते हुए चांदनी से रोशन जंगल के पार चली गई। यहाँ तक कि वो एक ऐसे मैदान में पहुंच गई जो सितारों की तरह चमक रहा था, जैसे सितारे घास पर गिर पड़े हों। वहां आन्या ने एक हैरत अंगेज चीज देखी। तितलियों का एक चमकदार दायरा। हर एक तितली लूना की तरह खूबसूरत थी। दायरे के बीच एक नन्ही सी फूलों की कली थी जो हर रंग में चमक रही थी। ये दोस्ती का फूल है, लूना ने कहा। ये हर 100 साल में एक बार खिलता है, लेकिन सिर्फ किसी मोहब्बत भरी और नेक दिल शख्सियत की वजह से। आन्या की आंखें हैरत से खुल गई। मुझे क्या करना होगा? लूना ने इसके इर्द गिर्द परवाज की। तुम्हें फूल को अपनी मोहब्बत देनी होगी। इसे दिखाओ कि तुम दुनिया के लिए कितनी मोहब्बत रखती हो, और ये खिल जाएगा। आन्या बगैर किसी हिचकिचाहट के फूल के पास घुटनों के बल बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। इसने इन तमाम खूबसूरत चीजों के बारे में सोचा जिनसे वो मोहब्बत करती थी। अपने खानदान, अपने गांव, तितलियों और ऊपर चमकते रोशन सितारों के बारे में। जैसे जैसे इसका दिल मोहब्बत से भरने लगा, एक गर्म रोशनी ने इसे घेर लिया और फूल खिलने लगा। अपनी पंखुड़ियों को पूरी तरह फैला दिया। एक मीठी खुशबू पूरे मैदान में फैल गई और तितलियां खुशी से नाचने लगी। अचानक मैदान बदल गया। घास एक नरम चांदी नीले रंग की हो गई और आसमान सैकड़ों चमकदार तितलियों से जगमगाने लगा। लूना जब पहले से ज्यादा चमक रही थी, आन्या के हाथ पर आकर बैठ गई। तुम्हारा दिल मोहब्बत से भरा है, आन्या, लूना ने सरगोशी की। ये मैदान हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहेगा, एक ऐसी जगह जहाँ मोहब्बत जादू एक साथ फूलते फूलते हैं। इस रात के बाद आन्या को मालूम था कि चांदनी मैदान इसकी जादुई जगह है, और जब भी वो तन्हा या उदास महसूस करती, वो अपनी आंखें बंद करके इस रात को याद करती जब इसने एक जादुई फूल को खिलने में मदद की थी। और यूं आन्या की जिंदगी मोहब्बत से भर गई, न सिर्फ फितरत के लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द की हर चीज के लिए, क्योंकि इसे मालूम था कि जादुई मैदान की तरह सबसे बेहतरीन जादू वो होता है जो हम मोहब्बत में बांटते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी?